स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं रेनू अग्रवाल। आज हम कर रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 2 की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 6 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 1 से लेके 5 तक हम क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम 6 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो करते हैं शुरू। लेट f इक्वल टू x, x स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर be a function from real number to real number, determine the range of f। आपको फंक्शन दिया गया है और बताया गया है कि आपको ये रियल नंबर से रियल नंबर तक का फंक्शन है और आपको इसकी रेंज बतानी है। ठीक है, आपको ये पता ही है, ये आपका जो पहला होता है लिखा होता है, ये डोमेन होता है और ये रेंज होती है किसी भी फंक्शन की। ठीक है, जो x और y और हम क्या a या b लिखते हैं, तो पहला जो होता है वो आपका डोमेन से रिलेशन होता है उसका, और जो सेकंड पे होता है वो रेंज होता है। अब हमें रेंज बतानी है तो हम रेंज को लेके चलते हैं। हमने देखो, हमारा फंक्शन हमारे को ये दिया गया है कि एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, रेंज के लिए। अब मैं यहाँ पे पुट करके देखते हैं। मान लो हमने 2 पुट किया तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस 2 का स्क्वेयर यानी 4 अपॉन 5। ठीक है, तो आपके पास क्या डेसिमल में आ जाएगा, है ना, 0.8 आ गया। अब आपने 1 पुट किया तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी 1 अपॉन 2 तो 0.5। अब देखो 0, अगर 0 पुट किया तो 0 अपॉन 1, ये भी 0। अब आपने अगर -1 पुट किया तो -1 और 1 प्लस 1। ठीक है ना, 1 ये आपका 1 और फिर -1 का स्क्वायर, ये -1 का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, -1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी 2। तो ये भी क्या आ गया, -0.5। ठीक है, अब आपने अगर 2 पुट किया, -2 पुट कर रहे हो तो -2 अपॉन 1 प्लस -2 का स्क्वायर, तो -2 अपॉन 2 2 सा 4, 4 प्लस 1 यानी 5। ठीक है ना, तो ये आपके पास हो जाएगा -0.5 -0.4। ठीक है, अब आप देखो, आपको देखने से पता चल रहा है, आप यहाँ तो पुट कर रहे हो कुछ भी, कोई भी रियल नंबर पुट कर पा रहे हो ना, माइनस के भी पॉजिटिव के भी, पर आपके पास रेंज निकल के क्या आ रही है, वो 0 से लेके बस यहीं पे माइनस से चल रही है। ठीक है ना, रेंज आपकी कहीं जा ही नहीं रही। ठीक है ना, तो आपकी रेंज कुछ पुट ही नहीं हो ही नहीं पाएगी। तो रेंज में क्या लिखेंगे हम, कि जो आपकी जो रेंज है वो 0 और 1 के बीच में ही है बस, ना वो 1 से ऊपर जा रही और ना वो माइनस में आ सकती, क्योंकि हमारे पास तो ये फंक्शन में है ना, देखो कि ये तो माइनस में हो नहीं सकता ना, स्क्वायर है ये तो, हाँ ये तो हमारे पास ऊपर स्क्वायर है ना, हाँ तो माइनस में तो हो ही नहीं सकती, ये पॉजिटिव हो गई, तो ये भी आपके पास 4/5 बन जाएगी और ये सब पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी ही नहीं। तो 0.8। तो आपके पास देखो वैल्यू कहाँ से आ रही है, माइनस आप पुट कर रहे हो चाहे पॉजिटिव पुट कर रहे हो, इसमें आपके पास 0 से लेके 1 भी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर आपने इसमें कुछ भी पुट करा, आप एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर ऐसे पुट कर रहे हो। ठीक है, आपने मान लो 7 पुट किया तो 7 का स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन 7 का स्क्वेयर, तो 49/50 बनेगा। ये तो हमेशा ही इम्प्रॉपर रहेगी ना फ्रैक्शन, कुछ भी आप पुट करते चले जाओगे तो 0 से कम ही आएगी वैल्यू। ठीक है ना, तो जो आपकी जो रेंज हो गई वो क्या हो गई, 0 भी हो सकती है कि अगर आपने 0 ही पुट किया,
0 अपॉन 1 प्लस 0 का स्क्वायर, तो क्या बन गया 0 अपॉन 1। तो 0 हो सकती है रेंज, ये तो आंसर तो 0 ही आ जाएगा ना। तो 0 हो सकती है और 1 तक, बस 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 1 भी नहीं हो पाएगी। क्यों? इसीलिए मैंने ये वाला ब्रैकेट लगाया, 1 भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि कभी भी नहीं ऐसा होगा कि आपके पास ऊपर नीचे सेम नंबर आ जाए। आप 50 भी पुट कर लो, 50 का स्क्वायर 1 प्लस 50 का स्क्वायर, तो हमेशा 1 तो ज़्यादा रहेगा ना, डिनोमिनेटर में 1 ऐड है। तो अगर आप ये लिख रहे हो 2500 अपॉन 2500 प्लस 1 हो जाएगा ये, तो 2500 1, हमेशा 1 तो ज़्यादा ही रहेगा। इसीलिए कभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उनको सोल्यूशन करने के बाद आपको पास 1 भी नहीं आएगा, तो 1 से छोटा ही आएगा, डेसिमल में वैल्यू आएगी हमेशा। तो 0 से लेके 1 तक आपकी रेंज हो गई। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन करते हैं 7। आपको फंक्शन दिया गया एक एफ ऑफ एक्स दिया गया x+1 और एक जी ऑफ एक्स दिया गया 2x-3। आपको करना है इन दोनों को एडिशन, इनका सब्ट्रैक्शन और इनका डिवीज़न। ठीक है, अब हम ये शुरू करते हैं। देखो हमने एक फंक्शन, पहले ये वाला फंक्शन ले लेते हैं, इसमें दोनों को ऐड करेंगे। तो हमने लिखा x+1 प्लस 2x-3, तो क्या आ गया आपके पास 3x-2। ठीक है, एडिशन में। अब सब्ट्रैक्शन में देखो, अब सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं हम इनका, तो x+1 माइनस, अब इसके जब हम लिखेंगे तो हमारे पास साइन चेंज होंगे। हम इसको लिखेंगे x+1 माइनस 2x प्लस 4, तो बन गया 3x प्लस, नहीं 3x नहीं, ये तो माइनस है, तो माइनस x प्लस 5, हाँ अच्छा 3 था ये, माइनस x प्लस 4। ठीक है, अब देखो डिवीज़न अगर हम इनका कर रहे हैं तो हमारे पास x+1 अपॉन 2x-3 है। अब हमारे पास जब भी हम डिनोमिनेटर होगा फ्रैक्शन फॉर्म में हमारे पास दिया गया होगा फंक्शन, तो कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। तो जो 2x-3 है वो इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, तो 2x इक्वल टू क्या नहीं हो सकता 3, x इक्वल टू नहीं हो सकता 3/2 के। ठीक है, क्लियर। अब करते हैं क्वेश्चन 8। देखो लेट f इक्वल टू, आपको दिया गया है उसमें ये पता ही है ना आपको, पहले वाला जो होता है आपके पास ये x है और ये आपके पास y है, यानी ये डोमेन है और ये आपकी रेंज है। ठीक है, सभी में यही चल रहा है। z टू z आपका फंक्शन दिया गया है, आपको फाइंड करनी है, ये फंक्शन दिया गया है ax प्लस b, जिसमें a और b को आपकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। ठीक है, हमारे पास फंक्शन जो है वो है ax प्लस b। अब ये हम x की जगह ये पुट करते जाएंगे तो हमें y मिलता जाएगा। ठीक है ना, यही कर रहे हैं हम। तो जो हमारे पास ये y है, y इक्वल टू ax प्लस b, तो हम x की जगह 1 पुट करेंगे और हमें y भी 1 मिला हुआ है। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 1 प्लस b इक्वल टू 1, ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है, अगर अब हम इसमें ये सेकंड को लेते हैं, फंक्शन तो यही चल रहा है ना हमारे पास, हम इसमें 2 पुट करते हैं तो क्या मिल रहा है हमें 3, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे ना, 2a प्लस b इक्वल टू 3, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब सेकंड इक्वेशन में से मैं फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो देखो ये b आपस में कट जाएंगे ना, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 2a प्लस b इक्वल टू 3, उसमें से a प्लस b इक्वल टू 1। सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं तो हमारे पास साइन चेंज हो जाते हैं, ये कट गया हमारे पास, तो हमारे पास आ गया a इक्वल टू
2। ए की वैल्यू 2 आ गई। अब ए की वैल्यू को मैं किसी भी इस इक्वेशन में पुट कर देती हूँ, ठीक है ना, इसमें पुट कर देती हूँ। पुट ए इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो 2 प्लस बी इक्वल टू 1, तो बी क्या आ गया 1 माइनस 2 यानी -1। तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 2 और बी की आ गई -1। फिनिश। ठीक है, क्लियर। अब करते हैं 9th क्वेश्चन। देखो, लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम एंड टू एंड डिफाइंड बाय आर। आपको दिया गया है ए बी, ए फंक्शन आपको ये दिया गया है कि जो कंडीशन है वो जो ए है आपका वो बी के स्क्वायर के बराबर हो, ठीक है। और सब ए और बी दोनों ही नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या है हमारे पास 1 2 3 4 यही होते हैं ना नेचुरल नंबर। तो ये कॉन्टिन्यूस चले जा रहे हैं आगे से। अब आपके पास पहली कंडीशन तो ये हो गई कि ना जो ए है वो इक्वल टू बी के स्क्वायर होना चाहिए पहले। अब मेरे पास तो फंक्शन ये दिया गया है, तो मैं क्या कह रही हूँ कि जो मेरा दूसरा ए है वो ए स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। अगर अब मैं 1 पुट करती हूँ तो 1 का क्या हो जाएगा मेरे पास, 1 का स्क्वायर तो 1 है, ठीक है ना। अगर अब मैं 2 पुट ले रही हूँ तो 2 का स्क्वायर क्या बन गया, वो तो 4, वो तो इक्वल टू नहीं है। 3 ले रही हूँ तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, वो भी इक्वल टू नहीं है। पर मुझे तो कंडीशन ये अप्लाई करनी ही करनी है क्योंकि हमें फंक्शन ये दिया गया है, तभी तो हम बताएंगे कि वो ट्रू हो रहा है कि नहीं। दोनों ए क्या रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, आप नहीं रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं। रिलेशन की कंडीशन क्या है, जो पहला ए है वो आपके बी का स्क्वायर हो। तो पहला ए तो मैंने 1 लिया, ए तो दूसरा भी 1 ही होगा, पर उसकी कंडीशन ये भी होनी चाहिए कि उसका जो स्क्वायर करें वो तो उसके बराबर हो। तो हाँ, यहाँ तो वो कंडीशन अप्लाई हो रही है, पर यहाँ दोनों में तो नहीं हो रही ना। तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा ए इक्वल टू ए स्क्वायर है इज नॉट ट्रू। हमेशा ये कंडीशन पे अप्लाई नहीं होगा। तो हमारा ए और ए जो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है इज नॉट ट्रू, ये हमारा ट्रू नहीं है। अब सेकंड को देखो, इसमें क्या हो रहा है, ए बी रिलेशन से बिलोंग करने चाहिए और इम्प्लाइज बी और ए बी आपके रिलेशन से बिलोंग करने चाहिए, कि मतलब उनका अगर ऑर्डर भी चेंज हो रहा है जब भी वो उस कंडीशन को फुलफिल करें कि ए इक्वल टू बी स्क्वायर की, ठीक है। हम लेट ले लेते हैं कि जो हमारे पास बी है, हम बी को ए को 4 ले लेते हैं। चलो, ए को हमने 4 ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास अब कंडीशन क्या हो गई, ए तो हमारे पास 4 है, तो बी हमारे पास क्या होना चाहिए, उसका स्क्वायर के बराबर। तो हम 2 ले लेते हैं, बी को फिर हम 2 ले लेते हैं, मान लो 2 का स्क्वायर। तो हाँ, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। आपने ये लिखा ना कि अगर पहला ए 4 है तो दूसरा भी 4 ही हुआ। अगर अब इनका ऑर्डर चेंज करूं तो क्या ये अप्लाई हो रहा है ये चीज़ को, ये देखो। अगर बी का क्या है, बी तो 2 ही था, ए क्या है 4 है, 4 का स्क्वायर तो 16 हो गया, ठीक है ना। ए देखो, ए अगर 4 है तो बी क्या है, ए का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमने लिया, इसका बी का स्क्वायर बना देंगे, अब तो क्या बन जाएगा, ये 4 इसके इक्वल आ रहा है, ये दोनों हो रहे हैं हमारे पास फुलफिल, ठीक है। पर यहाँ पे क्या हुआ कि जब हमने कंडीशन बी चेंज कराई तो हमारे पास बी तो 2 था, अगर 2 लिया हमने और हमारे पास ए 4 है तो उसका स्क्वायर क्या हो गया 16। तो ये अप्लाई नहीं हो रहा ना, ये नॉट अप्लाई हुआ, इम्प्लाइज नहीं हुआ ये हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, ए स्क्वायर तो बी स्क्वायर हो रहा है, पर जो बी स्क्वायर है हमारे पास वो नहीं आ रहा।
ये कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, पर क्या हो रहा है कि जब हमने इसको चेंज कर दिया, हमने बी को करा, तो वो ए के स्क्वायर के इक्वल नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा हमारे पास अप्लाई। ठीक है ना, तो दोनों कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, फिर लिख रहे हैं ए कोमा बी बिलोंग्स टू नॉट implies कॉमा ए रिलेशन से, ये नहीं हो रहा, इज नॉट ट्रू। ठीक है, अब थर्ड को देखो। थर्ड पार्ट में क्या है कि अगर हमने लेट बी 4 लिया तो कंडीशन के हिसाब से हमारे पास जो ए है वो 2 हो जाना चाहिए, या फिर हम ये कहें कि बी स्क्वायर कर दें, तो ए जो है वो बी का स्क्वायर, यानी ए हमारे पास क्या हो जाना चाहिए, 16 हो जाना चाहिए। ठीक है, और अब बी जो है, यही कंडीशन चल रही है बी और सी पे भी, जब बी और सी चल रहे हैं तब भी यही कंडीशन है। तो बी हमारे पास 4 हमने ले लिया। ठीक है, तो वो सी के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, यानी सी कितना हो जाना चाहिए, ये सी के स्क्वायर के इक्वल है, तो ये 4 है, तो हमारे पास सी कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ ए और सी पे भी वही कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। ए और सी पे देखो, ए तो मेरे पास 16 है और बी मेरे पास 2 है, तो क्या ये उसके स्क्वायर के बराबर है, या क्या हम ये कह सकते हैं कि ये सी के स्क्वायर के बराबर है? नहीं, वो तो है ही नहीं। 16 इक्वल टू 2 का स्क्वायर तो 4 बन गया, वो तो अप्लाई हो ही नहीं रहा, तो ये नहीं है। तो अब ये दो कंडीशन होने के बावजूद भी ये नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट भी आपके पास जो गिवन स्टेटमेंट है ये भी ट्रू नहीं है, तो आप क्या लेंगे, गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। आपके पास जो कंडीशन दी गई है वो अप्लाई ही नहीं हो रही। ठीक है, हाँ। अब 10th क्वेश्चन देखो। लेट ए एक सेट दिया गया आपको 1 2 3 4, बी एक सेट दिया गया 1 5 9 11 15 16, और एक फंक्शन दिया गया आपको। उसमें क्या है, जो हमारे पहले जो होता है एलिमेंट वो पहले सेट से बिलोंग करता है, ये ए सेट से बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है ना, ये हम इसको क्या कहेंगे, बिलोंग टू ए करेगा ये, और ये क्या करेगा, बिलोंग टू बी करेगा। यही होता है ना, फर्स्ट एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग कर रहा है, सेकंड एलिमेंट बी सेट से बिलोंग कर रहा है। तो जब हम रिलेशन बना रहे होते हैं तो हमारे पास यही कंडीशन होती है कि पहला एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करे, सेकंड एलिमेंट बी सेट से बिलोंग करें। तो देखो, फर्स्ट एलिमेंट जो हमारे पास है, फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग टू गिवन फंक्शन है ना, होना चाहिए, यही तो कंडीशन होगी। गिवन सेट जो आपको सेट दिया गया है इसका, उससे बिलोंग करना चाहिए। तो इसके पहले लिख लेते हैं 1 2 3 4, 2 रिपीट करते नहीं हैं तो हम उसको छोड़ देते हैं। तो जो 1 2 3 4 है ये सारे सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या है कि सेकंड एलिमेंट जो है आपका बिलोंग करना चाहिए गिवन सेकंड सेट से। ठीक है ना, अब वो देखो 5 9 1, 5 रिपीट करेंगे नहीं और 11 लिख देंगे बस। ठीक है, अब देखो 5 भी है, 1 भी है, 9 भी है और 11 भी है, ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई। तो ठीक है ना, हमारे दोनों मतलब पहले एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग कर रहा है, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे, जो ये है आपका एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, अब देखते हैं फंक्शन को। फंक्शन के लिए क्या हो रहा है कि फंक्शन की कंडीशन क्या होती है कि जो पहला सेट है उसकी कोई भी 2 इमेज नहीं बननी चाहिए। ठीक है,
अब देखो आप बना, हमारे पास आ गई कि फर्स्ट एलिमेंट कोई भी रिपीट नहीं होगा, तभी तो उसकी दो इमेज नहीं बनेगी ना। नॉट रिपीटिंग, ये कंडीशन है आपके पास। रिपीट नहीं करेगा। अब देखो हमने पहले सेट के लिखे 1 2 3 4 फिर 2, मतलब 2 की दो इमेज बन रही है, एक 9 के साथ और एक 11 के साथ। ठीक है ना। अगर हम इसको एरो डायग्राम में समझें तो हम ऐसे बता सकते हैं फंक्शन के लिए। हमने बनाया 1 2 3 4, ठीक है ना, 4 तक ही है, और इधर आ रहा है आपके पास 1 9 1 5 9 11 15 और 16। तो 1 की किसके साथ बन रही है, 1 के साथ, 5 के साथ। ठीक है। 2 की किसके साथ बन रही है, 9 के साथ, और रिलेशन बन रहा है उसका 11 के साथ भी। 3 का 1 के साथ, 4 का 5 के साथ, 4 का 5 के साथ, और 2 का 11 के साथ भी। बस ठीक है। फंक्शन में कंडीशन क्या कि पहले वाले सारे एलिमेंट इंगेज्ड होने चाहिए, मतलब होने चाहिए, उनका सबका यूज़ होना चाहिए, वो फंक्शन से रिलेटेड होने चाहिए। दूसरी, उसकी किसी की भी दो इमेज नहीं बननी चाहिए। यहाँ 1 2 3 4 चारों आपके एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, पर 2 की दो इमेज बन रही है, एक 9 के साथ और एक 11 के साथ। 3 की एक ही इमेज है 1 के साथ, 4 की एक ही इमेज है 5 के साथ, 1 की भी एक ही इमेज है 5 के साथ। दो प्री इमेज हो सकती हैं, दो इमेज नहीं हो सकती हैं। ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि सो टू हैव टू इमेजेस, सो f is not a function, from a to b। ये फंक्शन नहीं है, रिलेशन है पर फंक्शन नहीं है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन 11 देखो, लेट f द सबसेट ऑफ z इंटू जेड, मतलब इंटीजर से इंटीजर्स का आपका रिलेशन दे रखा है। ये आपके पास फंक्शन दे रखा है, ठीक है, जो z टू z है। अच्छा, अब देखो ये हमारे पास पहला ये हो गया डोमेन, और ये आ गया हमारे पास रेंज। ठीक है। अब हमें जस्टिफाई करना है कि ये फंक्शन है या नहीं। फंक्शन के लिए हमारे पास वही कि दो इमेज नहीं बननी चाहिए। तो हम लेके देखते हैं कि हमारे पास अगर हम ले रहे हैं इंटीजर से ले रहे हैं तो हम a की वैल्यू 0 करते हैं और b की भी सपोज 0 लेते हैं। तो हमारे पास देखो a इंटू बी क्या बनेगा, 0, और a प्लस बी क्या बनेगा, वो भी 0। हमने आउटपुट जो डोमेन डाली वो हमारे पास रेंज भी आ गई। अगर हम a की अब वैल्यू 1 ले लेते हैं, ठीक है, तो b की वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो 1 इंटू 2 हमारे पास 2 आ गया, और 1 प्लस 2 3 आ गया। ठीक है। अगर हम a की वैल्यू फिर 0 ले लेते हैं और b की वैल्यू हम मान लो 3 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, 0 इंटू 3 यानी 0, और 0 प्लस 3 यानी 3। तो 0 पुट करने पे हमारे पास क्या हो गया, चेंज हो गया ना। डोमेन तो 0 ही था, यहाँ भी 0 है डोमेन, पर रेंज क्या हो गई, एक तरफ 0 आ रही है, एक तरफ 3 आ रही है। तो दो इमेज बन गई ना 0 की। ये डोमेन है हमारे पास, ये हमारे पास ये डोमेन है, ये सब हम डोमेन है हमारे पास। ठीक है, ये सब डोमेन है और ये सब रेंज है इधर।
ठीक है, हम डोमेन पुट कर रहे हैं, हमने डोमेन में 0 1 2, ये अगर अब 0 आपने लिया, मान लो ए को लिया आपने 3 और बी को लिया आपने, हमने ए को 2 लिया ना, ए को 2 और लेते हैं, ए को हमने 2 लिया और तो हमने बी को 1 लिया सपोज, तो 2 इंटू 1 2 और 2 प्लस 1 3, अगर 2 कर रहे हैं पुट तब भी 3 आ रही है। देखो ना, अभी ऐसे आपको क्लियर हो जाएगा और भी अच्छे से, ये समझो। आपने अब ए की वैल्यू ली, एक ये ली वैल्यू, एक ये ली, एक ये ली, आपने 1 ली और एक 0 ली, ठीक है, 0 ली थी तो आप 0 ही आ रहा था आपके पास, ठीक, आपने 0 ली तो 3 भी आ रहा है ना आपके पास, ये भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है आपके पास। आपने 0 पुट करा तो 3 भी आ रहा है, आपने अब 2 पुट किया, आपके पास ये 2 पुट किया तो 3 आ रहा है, आपने यहाँ भी 2 पुट किया, ये पुट कर रहे हैं ना 2, तब भी 3 आ रहा है। अगर आप मान लो अब 4 पुट कर रहे हैं, ठीक है, आपने ए की वैल्यू भी 2 ले ली और बी भी 2 ले लिया, तो 2 इंटू 2 यानी 4 पुट किया, तो प्लस करके क्या आ रहा है 4, 2 प्लस 2 यानी 4, 4 करा तो आपने पास 4 आ गया, ठीक है। अगर अब आपने 0 लिया और उसको 3 ले लेते हैं और बी को 0 ले लेते हैं, आपने ए को 0 लिया, ए को 3 लिया और बी को 0 लिया, तो ए इंटू बी क्या बन गया आपके पास 3 इंटू 0 यानी 3, ठीक है, और ए प्लस बी क्या बना है, रेंज क्या आई है 3 प्लस 0 यानी 3, तो आप 3 पुट करने पे 3 आ रहा है। आप 3 के लिए क्या करोगे, आप किसी दो नंबरों को मल्टीप्लाई करो, 3 किस किस से आ सकता है, या तो ए को 3 ले लूँ या बी को 3 ले लूँगी, तब भी प्लस करके क्या आएगा 3, और अगर मैं मान लो 2 ले लेती हूँ तो ए को मैं 2 लूँगी तो बी को 0 ले लेती हूँ, तो 0 आ गया वो, तो ए को 1 ले लेती हूँ, ये 3 0 आएगा। हाँ, अगर आपने ये लिया तो 3 भी इमेज आ रही है इसकी, 3 की 3 भी आ रही है, 3 की 0 भी आ रही है। हाँ, अगर आपने ए को 2 लिया और बी को भी 2 लिया, ये तो ले चुके हम, अगर हम 0 लेते हैं तो ए इंटू बी यानी 2 इंटू 0 0, और ए प्लस बी यानी 2 प्लस 0 यानी 2, तो 0 पुट करने पे इमेज 2 भी आ रही है, ठीक है ना। हम क्या कहेंगे, जो फंक्शन के एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, हैव एलिमेंट्स 0 0 भी हो सकते हैं और 0 3 भी हो सकते हैं और 0 2 भी हो सकते हैं और भी हो सकते हैं, आप इसके 2 और 3 भी हो सकते हैं, है ना, ये भी हो सकते हैं। तो आपके पास जब भी ऐसा कुछ हो जाएगा कि एक से ज़्यादा इमेज बन रही हैं तो वो फंक्शन नहीं है। फर्स्ट एलिमेंट जो है वो रिपीट हो रहा है ना, फर्स्ट तो हम यही लिख रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट 0 इज रिपीटिंग, so it does not have a unique image, have a unique image वो नहीं बना रहा, तो ये फंक्शन भी नहीं है। जब यूनिक इमेज नहीं है तो फंक्शन भी नहीं है। क्लियर। अब देखो 12th क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो।
लेट ए, आपके पास दिया गया एक सेट, लेट एफ ए टू एन, मतलब आपके नेचुरल नंबर से वो जा रहा है, आपका साथ नेचुरल नंबर है। डिफाइन किया था हाईएस्ट प्राइम नंबर फैक्टर्स ऑफ एन, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे इसके, ठीक है। अब आपने जैसे 9 के निकाल रहे हैं फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं ना, प्राइम फैक्टर बताने हैं हमें सभी के जो भी होंगे, तो हमने 9 का निकाल रहे हैं फैक्टर। हम जो इसकी वैल्यू लेंगे वो सिर्फ यही हो सकती है 9, 10, 11, 12, 13, क्योंकि यही हमें सेट दिया गया है। अब जब हम इसकी वैल्यू फैक्टर्स निकालेंगे प्राइम, तो इसका तो 3 हो गया हाईएस्ट, 10 का क्या हो जाएगा, 5 हो गया हाईएस्ट, ठीक है ना। 11 का क्या हो गया, 11 हो गया हाईएस्ट। 12 का क्या हो जाएगा, 3 हो गया हाईएस्ट। 13 का क्या होगा, 13 हो गया। तो हमारे पास जो रेंज आ गई इसकी क्या आएंगी, ये हमारी रेंज है ना, जो हमारे पास ये है, ये y होता है, y क्या है, रेंज जो है वो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n है। तो हमारी रेंज में इसमें क्या आया 3, इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है 5, इसकी आई 11, इसकी 3 रिपीट नहीं करेंगे आ चुका, और 13, ये हमारी रेंज आ गई, ठीक है ना। तो हमारे पास इसकी हाईएस्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ n की ये हमारी रेंज आ गई है, क्लियर है, ठीक है। अब हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, चैप्टर भी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। तो आप जो भी इसमें डाउट्स हों वो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, जहां आपको लगे कंफ्यूज हैं, आप कोई भी किसी भी तरह का आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी इस चीज़ के लिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।